Assalamualaikum and good morning to all of you. How are you all? I hope that you are fine and doing good. Well, my name is Ms. Zaveria Gohar, your science teacher. Okay, student, I have introduced the book. I hope so that you have seen the introduction and you have also purchased your course. So before starting the class, I have some instruction for you. Kindly keep your books, copies and stationery with yourself, so whatever tasks will be given to you at the end of the video, you will note down these tasks and you will complete this task as well. Now take out your books, students. Now we will start our studies and we will start from chapter 1. Okay students, now open your book, open page number 1. Okay, your chapter is science skills, chapter number 1, science skills. Okay, now I am gonna read the chapter. What you have to do, you have to wash carefully your books. Okay, if you don't have purchased the book yet, you can just watch out the screen and do read with me. Okay student, do read carefully. Okay, आपको क्या करना है, मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग. आपको गौर से देखना है. अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप स्क्रीन पर देखकर रीडिंग कर सकते हैं, और अगर आपके पास बुक्स हैं तो ज़रा वॉल्यूम लाउड करके मेरी रीडिंग और अपनी रीडिंग टैली करते जाएं. साइंस इज़ अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूजिंग दैट नॉलेज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नेचुरल थिंग्स. ओके, साइंस क्या है? साइंस इज़ अ वे ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज, यानी कि एक तरीका है नॉलेज हासिल करने का. कैसे? बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ओके, हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं फिर उसे एक्सपेरिमेंट से प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, आप अगर ये साइंटिफिक वे है, बट समटाइम ऐसा होता है ना कि आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप उसे कैसे प्रूफ करोगे? आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि आया ये चीज़ होती भी है या नहीं. आपने ऑब्जर्व की, हाँ ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ क्यों हो रही है आपको कैसे पता चलेगी? थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, सो साइंस इज़ अबाउट ऑब्टेनिंग नॉलेज, यानी कि नॉलेज का हासिल करना ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, फिर एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए, एंड यूजिंग दैट नॉलेज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नेचुरल थिंग. और उसी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए बताना कि नेचुरल थिंग्स कैसे हो रही हैं, यानी कि नेचुरल थिंग्स को एक्सप्लेन करना. अगर वेदर वार्म है तो क्या फैक्टर्स हैं, अगर ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं तो क्या फैक्टर इन्वॉल्व है, यानी कि आपकी बॉडी में अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, किस वजह से हो रही है. इसी तरह अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसके पीछे कॉज क्या है, आपका वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है तो क्या रीज़न्स, ये सारा क्या है आप ऑब्जर्व कर रहे हो. वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, यानी कि वो सारे रीज़न आप किस तरह आप प्रैक्टिकली या ऑब्जर्व करते हो, आप फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो, फिर वो जो नेचुरल फिनोमेनाज है उसको एक्सप्लेन करते हो. ठीक है, साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस. साइंस हमें हेल्प करता है हमारे इर्द गिर्द की दुनिया को समझने के लिए. प्रॉब्लम सॉल्व करता है, एंड टू ट्रेन आवर माइंड्स, और हमारे माइंड्स को ट्रेन करता है टू थिंक लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली, यानी कि हम लॉजिकल सोचें. ये नहीं है कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, होने दो. नहीं, लॉजिक, उसके पीछे रीज़न क्या है. लॉजिक का मतलब है रीज़न फाइंड आउट करना, किसी चीज़ के होने की वजह होना. एंड सिस्टमेटिकली, और यानी कि उसमें प्रोसेस क्या है, पहले क्या काम हो रहा है, सिस्टमेटिकली, सिस्टम वाइज. ऐसा तो नहीं है कि आप इसके एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ, ऐसा तो नहीं है कि आप डायरेक्ट स्कूल में आपकी मम्मा एडमिशन करवाने आती हैं तो आप डायरेक्ट 6 क्लास में आ जाते हैं. नो, मतलब लेवल वाइज आप क्लास पढ़ते हैं. इसी तरह आपके सिस्टम है, मतलब कोई प्रोसेस होता है तो पहले ये एक स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, यानी कि सिस्टम वाइज, सिस्टमेटिकली. साइंस इज स्प्लिट इनटू 3 मेन एरियाज ऑफ स्टडी. साइंस को 3 मेन एरिया में डिवाइड किया गया है. बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स. बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पे डिवाइड किया गया है. ओके, नाउ टर्न इनटू पेज नंबर 2, बायोलॉजी. ठीक है, बायो मीन लाइफ एंड लॉजी मीन स्टडी. हम बायो में क्या स्टडी करते हैं, बायो लाइफ, एंड लॉजी स्टडी ऑफ लाइफ. ठीक है, स्टडी ऑफ लाइफ मीन्स वी आर स्टडिंग ऑल द लिविंग थिंग्स. यहाँ पर नाउ रीड द
चैप्टर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जितने भी जानदार हैं, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, जानदार वर्ल्ड जो है उसके अबाउट स्टडी करते हैं। इट कवर एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट गोज़ ऑन इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, यानी कि ये किस चीज़ को कवर करता है, हर चीज़ को कवर करता है, यानी कि इंसान और प्लांट्स, ओके, एनिमल्स एंड प्लांट्स की बॉडी में क्या हो रहा है, टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, और वहाँ कहाँ से लेके कहाँ तक, गोज ऑन इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल और प्लांट की बॉडी में क्या आ रहा है, टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, और नेचुरल इन्वायरमेंट को भी स्टडी कर रहा है। वेयर दे लिव, जहाँ पर वो रहते हैं, अपॉन विच दे रिलाई फॉर फूड एंड शेल्टर, और जिस वहाँ पर यानी कि वो फूड और शेल्टर पर रिलाई करते हैं, उस पर मुनहसर करना, रिलाई मीन्स मुनहसर करना, ठीक है, मतलब दिल, कहने का मतलब ये है कि जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, किस चीज़ पर अपनी फूड के लिए रिलाई कर रहे हैं, वो अपना शेल्टर कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, बायोलॉजी में आ रही हैं, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी है, वो किस पर बेस्ड, कौन सी एप्लीकेशन, कौन सी फील्ड ऑफ साइंस को इस्तेमाल करते हुए यूज़ हो रही है, बायोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। फील्ड ऑफ, now come to the second heading, that is chemistry. Chemistry is the study of all substances that make up the physical world around us. Okay, chemistry क्या है, स्टडी है उन सब्सटेंसेस की that make up the physical world around us, हमारे इर्द गिर्द जो फिज़िकल वर्ल्ड है, लाइक हमारी अर्थ वगैरह जो है, हमारे एनवायरनमेंट, हमारी आबो हवा वगैरह, वो किस चीज़ से मिलकर बनी है, किन सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है, उनकी स्टडी क्या कहलाती है, केमिस्ट्री कहलाती है। इट कवर्स द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, क्या कवर करता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उसकी, ठीक है, लाइक अगर कोई, लाइक आप वाटर ले लें, वाटर है तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, एंड द रिएक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स का रिएक्शन, जितने भी एलिमेंट्स अर्थ में पाए जाते हैं उन सब का रिएक्शन, एंड कंपाउंड्स वी फाइंड ऑन अर्थ, कंपाउंड्स वी फाइंड ऑन अर्थ, और सारे कंपाउंड जो हमें अर्थ में मिलते हैं उन सब की स्टडी किस में आती है, बेस्ड ऑन केमिस्ट्री। एंड थ्रू आउट द यूनिवर्स, और ना सिर्फ अर्थ में और बल्कि यूनिवर्स में जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पाए जाते हैं, लाइक आपने देखा होगा, आपने मीटराइट्स का नाम सुना होगा, शहाब साकिब, जो आसमान में पत्थर टाइप होते हैं ना, जो पत्थर घूम रहे होते हैं, जब वो ज़मीन पर भी आ जाते हैं सम टाइम, तो हम उसकी स्टडी करते हैं कि वो किस चीज़ से मिलकर बने, तो वो किस में बेस्ड करते हैं, वो केमिस्ट्री में आता है, ठीक है, यानी कि कौन से एलिमेंट्स उन नॉन अर्थी मतलब सब्सटेंस में पाया जाता है, मीटराइट्स मतलब किस चीज़ से मिलके बना है, ठीक है, वो सारे क्या, किस स्टडी में आता है, किस स्टडी में बेस करता है, केमिस्ट्री पर बेस करता है, ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इन द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स में इंडस्ट्री मीन्स आपकी पेट्रोल की जो इंडस्ट्री है, लाइक आपकी ग्रीस, पेट्रोल, आपकी ये जो इंडस्ट्री है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मीन आपकी मेडिकल इंडस्ट्री, आपकी मेडिसिन्स वगैरह, जो फार्मेसी जहाँ मेडिसिन्स बनती हैं वो कंपनीज वगैरह, वो किस इंडस्ट्री में बेस करती है, फार्मास्यूटिकल। देखिए आपकी जो मेडिसिन्स होती हैं वो डिफरेंट केमिकल के रिएक्शन से बनाई जाती है, ठीक है, तो केमिकल की स्टडी किस में आ रही है, ठीक है, सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, लाइक एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे क्या है, केमिस्ट्री के बेस पर, ठीक, आपके डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को इकट्ठा करके फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री वाले मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, ये जो दोनों इंडस्ट्रीज़ हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, किसकी एप्लीकेशन पर बेस करी है, केमिस्ट्री की एप्लीकेशन पे बेस करिए, ठीक है। आपकी रिफाइनरी जहाँ पर ऑयल रिफ़ाइन किया जाता है, ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल आपको अर्थ के अंदर से मिलता है और आप उसे रिफ़ाइन करते हैं, साफ़ करते हैं, उसमें से पेट्रोल अलग करते हैं, केरोसिन ऑयल डिफरेंट मतलब निकालते हैं, वो सारे किस में आ जाता है, पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री में आ जाता है। और इसी तरह आपकी जो मेडिसिन है वो किस पे बेस करी है, वो भी किस में बन रही है, केमिस्ट्री में बन रही है। देखिए आप सब्सटेंसेस स्टडी कर रहे हैं ना इसमें, ठीक है, कौन से एलिमेंट सब्सटेंस कर रहे हैं और कौन से कंपाउंड बन रहे हैं और कौन सी चीज़ें हमें अर्थ में मिल रही हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें हमें रॉक्स से मिल रही हैं, वो सारी केमिस्ट्री। लाइक अगर आप अर्थ की स्टडी करें तो आप क्या कहते हो, अर्थ की केमिस्ट्री क्या है, अर्थ में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, वो सारी क्या है, अर्थ की केमिस्ट्री कहलाएगी। तो वो हो गया आपका फिजिकल वर्ल्ड अर्थ, तो ये सारी किस में बेस करी है, केमिस्ट्री पर, ठीक है। नाउ टर्न द पेज एंड now turn the page. Third as heading is physics.
ओके, इट इज़ ऑल्सो ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस। देखिए फिजिक्स में भी हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। देखिए केमिस्ट्री में हमने उसकी केमिस्ट्री पढ़ी थी, यानी कि वो किन चीज़ों से मिलके बनी है, ठीक है। फिजिक्स में आप उस इट कवर एवरीथिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट मेकअप एटम्स, यानी कि टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मिलकर एटम बनाते हैं उन सब को पढ़ेंगे। टू द उन सब से लेकर टू द लॉज दैट कंट्रोल द गैलेक्सीज, आपकी जो गैलेक्सीज हैं जिसमें आपकी जो यूनिवर्स में गैलेक्सीज हैं उस सब के लॉज किस लॉज के अंडर वर्क करिए, वो सारे हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। एज दे मूव थ्रू द यूनिवर्स, जैसे कि वो यूनिवर्स में मूव करती हैं। देखिए सिंपल, आप की पहले कार आई, पहले एरोप्लेन बना, वो सब कैसा था, मॉडर्न था? नो। आपने अगर फर्स्ट एरोप्लेन देखा हो, नहीं, अगर देखा नहीं है तो सर्च आउट करें, तो उसकी शेप क्या थी, और आज मॉडर्न जेट फाइटर प्लान जो प्लेन है वो कैसे हैं। डिफरेंस आया, कैसे आया, फिज़िक्स की स्टडी की बेस पर, ठीक है। आपकी स्पीड में चेंज आया, आपकी कार की स्पीड में चेंज आया, आपके मोबाइल की स्पीड में चेंज आया, कैसे कैसे आए वो सारे चेंजेस, वो कौन से एप्लीकेशन, कौन सी फील्ड की एप्लीकेशन है, वो फिज़िक्स की एप्लीकेशन है। ओके, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ सच एस इलेक्ट्रॉनिक्स की जो भी चीज़ें हैं वो, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स। एप्लीकेशन कौन सी फील्ड ऑफ साइंस है, फिज़िक्स को यूज़ करते हैं। देखें आपके कंप्यूटर पहले कैसे थे, ठीक है, और अब कैसे हैं। आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में आपके लैपटॉप्स वगैरह, आपके आईपॉड्स वगैरह, ये सारे क्या हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, कौन सी फील्ड से रिलेट करते हैं, किस बेसिस पर ये सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, फिज़िक्स को यूटिलाइज करते हुए, ठीक है। साइंटिस्ट हैव मेड मैनी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, साइंसदानों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की हैं, बट दे ऑल हैड टू स्टार्ट समवेयर, उन्होंने कहीं से स्टार्ट तो किया। जस्ट लाइक यू, आपकी तरह दे हैड टू स्टार्ट एट द बिगनिंग, उन्होंने शुरू से स्टार्ट किया। आपकी तरह दे हैड टू लर्न हाउ टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम, उन्होंने सीखा कि प्रॉब्लम को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है। यूजिंग इंस्ट्रूमेंट टू टेक मेजरमेंट, उन्होंने मेजरमेंट लेने के लिए इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल सीखा। हाउ टू हैंडल द इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। दे ऑब्टेन, जो उन्होंने हासिल की। एंड अबव ऑल हाउ टू वर्क सेफली, और इन सब से जो नंबर 1 पे आता है सबसे पहले, कैसे सेफली काम करना है, यानी कि ख़ुद को नुकसान पहुंचाए बगैर कैसे काम करना है, कैसे इंफॉर्मेशन हैंडल करनी है, कैसे मेजरमेंट करनी है, कैसे डेटा हैंडल करना है, ये सारा उन्होंने सीखा आपकी, ठीक है। 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चल के, एकदम से तो नहीं आ गया। जैसे आप क्लास में आए हो, अभी आपको इस बुक के बारे में नहीं पता, जब आपका ईयर ख़त्म हो जाएगा तो आपको इस बुक के बारे में बहुत सारा पता होगा जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह बिगनिंग में उन्होंने कहीं से तो स्टार्ट किया होगा, लाइक स्टेप बाय स्टेप, 1 स्टेयर चढ़ोगे, दूसरी स्टेयर चढ़ोगे तो टॉप पे पहुंच जाओगे, इसी तरह, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, लेबॉर्ट्री सेफ्टी। ओके, जस्ट थिंक फॉर अ वाइल, लेबॉर्ट्री में आप कैसे वर्क करते हैं। ओके, सोचा आपने आप कैसे वर्क करते हो। लुक एट दीज 2 पिक्चर्स, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लुक केयरफुली। पिक्चर 1 में देखिए कितने केयरलेसली बच्चे वर्क कर रहे हैं, जबकि पिक्चर 2 में बहुत केयरफुली वर्क हो रहा है। वहाँ देखें बुक भी ऐसी पड़ी है आग के पास, मीन्स कोई प्रिकॉशन नहीं है, मतलब कोई गॉगल्स नहीं पहने हुए सेफ्टी, जबकि सेकंड पिक्चर में सेफ्टी गॉगल्स। देखिए आप केमिकल का एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो आपके केमिकल आपकी ड्रेस पे गिर सकते हैं, तो हम लैब कोट वेयर करते हैं। आपकी आइस पर भी कुछ मतलब अगर छींट वगैरह पड़ जाए या उड़कर पड़ जाए, या फिर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हों दो केमिकल्स में लाएँ तो कुछ भी हो सकता है रिएक्शन की वजह से, तो हम सेफ्टी गॉगल्स पहन लें, ठीक है। और हम सारी प्रिकॉशंस लेते हैं। देखिए यहाँ पर केमिकल्स कैसे पड़े हैं और यहाँ पर कैसे पड़ी हैं, देखिए नीचे फ्लास्क वगैरह पड़ी हुई, ठीक है। तो आप किस तरह वर्क करते हैं ये आपने सोचना था। नाउ कम टू द रीडिंग। A science laboratory can be very dangerous place. साइंस लेबॉर्ट्री एक बहुत खतरनाक जगह भी हो सकती है। Whenever you are working in a science laboratory, जब भी आप साइंस लेबॉर्ट्री में काम करते हैं, it is okay where I am. It is vital that you work safely. ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत हिफाजत से काम करें, बोथ फॉर योर ऑन सेक एंड दैट ऑफ एवरी एल्स इन योर क्लास। ना सिर्फ आप अपनी खातिर सेफ्टी से काम करें, हिफाजत से काम करें, बल्कि आपके क्लास के लिए भी, ठीक है। यानी कि एंड एवरी वन एल्स इन योर क्लास, आपकी क्लास का जो भी पर्सन है
मीन्स आपके साथ जो कोई भी होगा लेबॉर्ट्री में वो अफेक्ट होगा अगर आपने सेफ्टी मेयर्स नहीं लिए. इट इज़ देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सेट ऑफ सेफ्टी रूल्स. इसलिए इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लेबॉर्ट्री सेफ्टी रूल्स हो. लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स गिवन ऑन द राइट साइड. देखिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये पिक्चर देखने का कहा था. स्पोर्ट एज मैनी डिफरेंसेस बिटवीन दैम. दोनों में डिफरेंसेस कितने हैं, जितने भी आप डिफरेंसेस देख सकते हैं वो देखें, पॉइंट आउट करें. एज यू कैन देन राइट सेफ्टी रूल फॉर ईच ऑफ देम. और उसके लिए सेफ्टी रूल लिखें. ठीक है. ओके. राइट योर रूल पॉजिटिवली बाय स्टार्टिंग विद डू ऑलवेज शुड. ओके. आपने कैसे लिखना है रूल्स के लेबॉर्ट्री में ये करें, हमेशा लैब कोट वेयर करके जाएं. यू शुड वेयर लैब कोट. मीन्स आप ये वाले स्टार्टिंग पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. ये हम बाद में टास्क करेंगे. फ़िलहाल ये आपने सोचना है. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम जब रिटर्न वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो फिर ये लेबॉर्ट्री सेफ्टी मेयर्स भी टैली करेंगे. ओके. नाउ कम टू पेज नंबर 5, टेकिंग मेजरमेंट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेकिंग मेजरमेंट्स. मेजरमेंट्स यानी कि आप किस तरह किसी चीज़ को मेजर करते हो. आपके पास कपड़ा है तो आप उसे कैसे मेजर करोगे. अगर आप वाटर या फिर आप दूध लेने जाते हो तो आप किस तरह, आप ऐसे ही ले आते हो, मतलब वो मेजर करके नहीं बस ऐसे ही दे देता है. नो. अगर आपने किसी चीज़ की लेंथ यानी कि लंबाई नापनी हो, लेंथ मेजर करनी हो तो कुछ मेजरमेंट्स लेते हो ना. किस तरह लेते हो, कोई ना कोई यूनिट होगा उसका, किस तरह लेते हैं. नाउ लेट्स रीड. इन एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, एंड व्हेन कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, और जब हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, यू यूज़ योर सेंसेस टू मेक ऑब्जर्वेशन. आप अपने सेंसेस इस्तेमाल करते हैं. ऑब्जर्वेशन यानी कि चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए आप अपने सेंस यूज़ करते हो. लाइक आप वॉश करते हो, आप सोचते हो, ये आपके सेंसेस हैं. यू कैन स्मेल गैसेस गिवन ऑफ, सी कलर चेंजेस एंड हेयर फिजिस एंड पॉप्स. देखिए आपको अगर वहाँ पर गैस होगी, गैस की लीकेज हो रही होगी, या फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो कोई गैस निकलती है एक्सपेरिमेंट के दौरान तो आप वो स्मेल कर सकते हो. ठीक है. सी कलर चेंज, अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, दो केमिकल्स मिलाते हो तो दो रिएक्शन के दौरान, मतलब रिएक्शन होने के बाद जो कलर अगर चेंज होता है तो वो भी आप देख सकते हो. ये भी आपकी सेंसेस में आता है. एंड हेयर फिजेस एंड पॉप्स. आप देखें जब आप बॉटल खोलते हो कोक की तो आपको फिज एंड पॉप मतलब साउंड आती है. टक यानी कि कैप खोलते हो टक की आवाज़ आती है. पॉप्स और फिज यानी कि बबल्स बनते हैं. ठीक है. यानी कि आप सुन सकते हो वो बबल्स. ठीक. ये आपके सेंसेस हैं, यानी कि अपने सेंसेस यूज़ करना ऑब्जर्वेशन के लिए. यू कैन नॉट यूज़ योर सेंसेस फॉर एवरीथिंग. आप हर चीज़ के लिए अपने सेंसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते. एंड यू कैन नॉट ट्रस्ट दैम टू गिव द करेक्ट आंसर. और ना ही आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि आपने करेक्ट आंसर दिया. देखें आप किसी के हाइट देख कर कह सकते हो ये इतने फीट का होगा, बट एक्यूरेट तो नहीं होगा. एक्यूरेट बताने के लिए क्या ज़रूरी है, मेजरमेंट ज़रूरी है, यानी कि उसको नापना, उसको स्पेसिफिक स्केल पे नापना. ठीक है. फॉर्चुनेटली, खुशकिस्मती से, हेयर आई एम रीडिंग. ओके. देयर आर मैनी ओकेजन्स सच एज weighing yourself at home or doing experiments in class. यानी कि बहुत सारे मौक़ों पर सच एज weighing yourself, आप अपना वज़न करते हो घर पर, और डूइंग एक्सपेरिमेंट इन क्लास, और क्लास में एक्सपेरिमेंट करते हो. व्हेन यू डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन योर सेंसेस टू मेक ऑब्जर्वेशन, यू कैन यूज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टेड. आप अपने सेंसेस पर डिपेंड नहीं करते. देखें आपका वेट कितना है, आप मेजर करते हो क्या यूज़ करके, मशीन यूज़ करते हो. ठीक है. इसी तरह आप अगर क्लास में काम कर रहे हो तो हर वक्त आप अपनी ऑब्जर्वेशन यूज़ नहीं करते हो. समटाइम आपको क्या करना पड़ता है, आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने पड़ते हैं. लाइक यू हैव वेरी कॉमन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज स्केल. अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करके दी जाए और कहा जाए ये कितनी सेंटीमीटर की है या कितने फिट की है, मीटर की है. ठीक है. आपका स्केल होता है आपके पास और उस पर आपका स्केल मेजर लिखा भी होता है सेंटीमीटर्स में लाइन. इफ़ यू हैव स्केल, अपना स्केल निकाल कर देख लें, उस पर लिखी होंगे मेजरमेंट्स से. ठीक है. सो वो क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. सो डू नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन योर सेंसेस. आप सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस पर डिपेंड नहीं कर सकते. यूज़ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हेन एवर यू कैन. आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें जब कभी भी आप इस्तेमाल कर सकें. मीन्स इफ़ यू हैव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देन यू शुड यूज़ the measuring instrument for accurate measurements. The photographs below show some measuring instrument, what they measure and the unit used. Okay, ये देखिए, there are two photographs. One is ruler which you have in your bags as well. आपके पास भी होता है ये, जिसे आप स्केल कहते हो. ठीक है. And the other is measuring tape measure. ठीक है. ये दोनों
क्या करते हैं, ठीक है, दोनों क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और किसको मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। और इनके यूनिट्स क्या हैं, देखें, किलोमीटर्स, मीटर और सेंटीमीटर, दोनों में यही है। आपका छोटा स्केल भी होगा उस पर भी यही होगा, किलो सेंटीमीटर होगा, ठीक है, आप अपना स्केल चेक कर सकते हैं। तो किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर क्या है, यूनिट ऑफ लेंथ। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड विद अ रूलर और अ टेप मेजर। टेप मेजर या रूलर से लेंथ मेजर की जा सकती है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स एंड किलोमीटर्स आर द यूनिट ऑफ लेंथ। और लेंथ की यूनिट्स क्या हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, ठीक है, दीज आर द यूनिट्स। हर चीज़ का यूनिट होता है, ठीक है। आपने बस ये नहीं कहना, आप ये कह मतलब आपकी हाइट नापते हो तो ये कहते हो 6, क्या 6, यूनिट मस्ट बी देयर, यानी कि 6 फीट, ठीक है। नाउ बट इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ एंड हाइट इज समथिंग एल्स, ओके। लेंथ है ये, लेंथ, ठीक है, और हाइट इज समथिंग एल्स। नाउ come to the second heading, that is volume. Volume is the space occupied by an object. Volume क्या है, space है वो वाला जो एक ऑब्जेक्ट घेरती है। लाइक आप कहीं चेयर रखते हो तो चेयर ने जितना स्पेस लिया वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम। आप किसी जगह बैठते हो, ठीक है, वो आपका क्या होगा, मतलब आपने जितना स्पेस कवर किया वो क्या, वॉल्यूम। The volume of a regular even shaped object such as cube can be found by multiplying its length by its width by its height. Okay, रेगुलर यानी कि रेगुलर चीज़ें जैसे क्यूब, क्यूब कैसा होता है, उसकी 4 साइड इक्वल होती है, ठीक है, स्क्वायर शेप होता है, ठीक है। तो आप उसकी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो वॉल्यूम, बाय मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, लेंथ, विड्थ एंड हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है, क्या मिल जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम। हाउएवर ताहम टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर ऑड शेप्ड ऑब्जेक्ट, इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स यानी कि जिनकी हाइट, विड्थ और लेंथ सेम नहीं होती, इर्रेगुलर ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। यू मस्ट यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर लाइक अ स्टोन, ठीक है, एक स्टोन ले लें जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, तो आप उसको, उसका वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। यू मस्ट यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर, आपको मेजरिंग सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन साइंस में वो यूज़ क्यूबिक सेंटीमीटर एज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। हम यूनिट वॉल्यूम का यूनिट क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। मिलीमीटर, सॉरी, मिलीलीटर, सेंटीलीटर एंड लीटर्स आर अदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। जो बेसिक, जो जर्नल यूनिट यूज़ होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, उसके अलावा मिलीलीटर्स, सेंटीलीटर्स एंड लीटर्स आर अदर यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के अदर यूनिट्स हैं। देखिए, आप दूध लीटर में लेकर आते हो, दूध की कोई स्पेसिफिक शेप है, इट्स अ लिक्विड, तो आप वो आपको मेजर करके देता है ना, देखें, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है, एंड दिस इज क्यूब, लेंथ, ठीक है, दिस इज़ द लेंथ, दिस इज़ द हाइट, कितना ऊंचा है, दिस इज़ द विड्थ। आप देखिए, ये चीज़ आप अपना रेज़र देख सकते हो, ठीक है, वो किटको का जो रेज़र होता है, स्क्वायर सा, क्यूब सा, वो, ठीक है, उसमें आपकी लेंथ भी होगी, थोड़ी विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी, ठीक है। और मेजरिंग सिलेंडर यूनिट क्या है, लीटर, मिलीलीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ टर्न द पेज। द थर्ड हेडिंग इज मास। मास क्या है, मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग। किसी भी चीज़ में मैटर की अमाउंट मास कहलाती है, ठीक है। जैसे आप अपना वेट करते हो, वेट करते हो, आप में कितना मास है, मतलब आपका वेट कितना है, आप पे किस चीज़ का वेट होता है, मतलब आप वेट मेजर करते हो ना, तो किस चीज़ का, बोन्स का होता है मास और आपके मीट का, ठीक है। मतलब आप वेइंग मशीन इस्तेमाल करते हो क्या फाइंड करने के लिए, मास। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग। द मास ऑफ समथिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग वेइंग स्केल और बैलेंस, वेइंग स्केल या बैलेंस। लाइक आप तराजू में तोलते हो, ठीक है, वो भी क्या फाइंड आउट करते हो, आप कहते हो 1 kg दाल, पल्स लेने जाते हो, चने लेने जाते हो, ग्राम्स वगैरह, तो वो कैसे वे करते हैं, वो लोग तराजू में तोलते हैं, वेइंग स्केल कहलाता है वो, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ मैटर है, मतलब आपको वो कितनी चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, वो उसका वेट करते हैं, ठीक है। मास का यूनिट क्या है, ग्राम्स एंड किलोग्राम्स आर द यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास क्या है, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। लाइक आप गोश्त लेते हो, ठीक है, चिकन का मीट लेने जाते हो या दूसरा मीट लेने जाते हो, क्या कहते हो,
एक 1 kg दे दें, 2 kg दे दें, यानी कि आप उसे मास बताते हो कि कितने मास चाहिए आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टेम्परेचर, दिस इज द वेइंग स्केल यू हैव नॉर्मली सीन इन द शॉप्स, ठीक है। ये आपका बॉडी वेट फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और दिस वन इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। नाउ टेम्परेचर, टेम्परेचर मीन हाउ हॉट समथिंग इज, यानी कि नॉट ओनली हॉट, कोल्ड भी एज वेल, कोल्ड एज वेल, ठीक है। आप टेम्परेचर यानी कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। यहाँ पर क्या टेम्परेचर मीन हाउ हॉट समथिंग इज़, कोई चीज़ कितनी गर्म है। द टेम्परेचर ऑफ समथिंग कैन बी फाउंड बाय यूजिंग अ थर्मोमीटर, टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है किसी भी चीज़ का, थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। देखिए आप अगर बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको थर्मोमीटर लगाते हैं, तो आपका बॉडी टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहा होता है। अब एटमॉस्फेयर में गर्मी होती है, आपको कैसे पता चलता है कितनी डिग्री सेंटीग्रेड आज, तो वो क्या करते हैं, थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपका दोनों थर्मोमीटर सेपरेट होते हैं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा, ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड समटाइम कॉल्ड, ओके ये देखें, डिग्री सेल्सियस समटाइम कॉल्ड डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस को समटाइम डिग्री सेंटीग्रेड भी कहा जाता है। आर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट है। ऑन द सेल्सियस स्केल द नंबर, ओके, on the Celsius scale the numbers were chosen so that water boils at 100 degree centigrade and freezes at 0 degree centigrade, यानी कि नंबर चूज़ किए गए हैं। आपका जो वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब उसे टेम्परेचर मिलता है तो वो बॉयल हो जाता है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, यानी कि बर्फ़ बन जाता है। द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो कहलाता है, ठीक है। वो टेम्परेचर क्या है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर सम साइंटिस्ट वर्क इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ अ टेम्परेचर स्केल स्टार्टिंग एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। सम साइंटिस्ट साइंस के काम के लिए, ठीक है, इट इज़ कन्वीनियंट यानी कि ईजी है टू यूज़ टेम्परेचर स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, वो टेम्परेचर स्केल इस्तेमाल करना जो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। कौन से ज़ीरो से, एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड। दिस स्केल इज़ कॉल्ड केल्विन स्केल, इस स्केल को क्या कहा जाता है, जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड से इस्तेमाल शुरू होता है, डिग्री केल्विन स्केल, एंड हैज़ डिग्रीज विच आर द सेम साइज एज दोज ऑन द सेल्सियस स्केल, और इसकी डिग्री सेम होती हैं जो सेल्सियस स्केल में इस्तेमाल की जाती है। 273 केल्विन इक्वल 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 273 किसके इक्वल है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड 373 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये मेजरमेंट है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस स्केल का 0 केल्विन स्केल के 273 के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह 100 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल है 373 केल्विन के, ठीक है। द फ़ारेनहाइट स्केल हैज़ मच स्मॉलर डिग्रीज दैन द केल्विन एंड सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल की जो है डिग्री वो कम होती है केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। एक्चुअली फ़ारेनहाइट स्केल आप कहाँ यूज़ करते हो, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में मेजर होता है। ऑन दिस स्केल वाटर फ्रीजेज एट 32 फ़ारेनहाइट एंड बॉयल्स एट 12 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस स्केल पर वाटर बॉयल कितने पे होता है, 32 फ़ारेनहाइट, और फ्रीज़ कितने पे होता है, 32 फ़ारेनहाइट पे, और बॉयल्स कितने पे होता है, 212 फ़ारेनहाइट। देखिए 212 फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 373 केल्विन, इस पर क्या होता है, वाटर बॉयल होता है। दीज आर डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर की यूनिट क्या है, यही सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आई होप सो डेट आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।